नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की जो डेट प्लस पी की ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज है उसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट टाइप है उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड टाइप को कवर करेंगे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टाइप और रह जाएगा हमारा इंस्टॉलमेंट वाला, किस्त वाला। वो भी आपसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे भी हम जो है जल्दी ही अपनी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगी ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आप लोगों को भी पता है सारी की सारी जो हमारे टॉपिक होते हैं, सारी चीज़ों को 10 से 12 मिनट में समझाना मुश्किल होता है। जैसे मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको 10 मिनट में समझ में आ जाए। तो इसलिए ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद इस टाइप में आपको किसी भी और वीडियो को ना तो देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ऐसा रहेगा कि आपका कन्फ्यूज़न है। आपका जो है ये वाला टाइप बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं, बेसिक समझते हैं चीज़ों का। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिफरेंस वाला रहेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो 2 साल का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जाता है, तो डिफरेंस वाला ये वाला टाइप रहने वाला है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको 2 साल का दे रखा है, पहले की जो है पहले साल की रेट परसेंटेज आपको दे रखी है X%, दूसरे साल की जो है रेट परसेंटेज दे रखी है आपको Y%। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा X+Y, X% प्लस Y%, है ना। मान के चलिए कि आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट 7% दे रखा है और 10% दे रखा है 2 सालों का। तो जो सिंपल इंटरेस्ट टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 + 10 17। 2 सालों का कुल जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 17% हो जाएगा। क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल सेम लगता है, जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है वो हर साल जो है बढ़ता जाता है। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है ना। तो साधारण ब्याज हमारा क्या होगा, X+Y। वहीं पर अगर मैं 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो वो क्या होगा, तो आप जो है उसके लिए कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं करने तो मैं ना आपको जो है दोनों तरीके बताऊंगा, फॉर्मूला वाला भी और बिना फॉर्मूले वाला भी। आपको जैसे अच्छा लगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी की फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। और फॉर्मूला याद रहता है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। दोनों से आसान है क्वेश्चन करना, है ना। यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का क्या हो जाएगा भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास X+Y प्लस XY/100। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट था हमारे पास X+Y, दोनों साल सेम रहता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का क्या है, X+Y प्लस XY/100। और ये XY क्या है, रेट परसेंटेज है, ब्याज की दर है ना। जैसे भी हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग X और Y की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये बात हुई। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज और जो है हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, 2 सालों का अगर दे रखा है, उनका अंतर दे रखा है, तो अंतर को कैसे निकालेंगे। जो डिफरेंस है 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, उसको कैसे निकालेंगे। तो भाई अगर आप यहाँ से भी देखें, फॉर्मूले को भी देखें, तो देखिए यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 सालों का वो X+Y है। यहाँ पर 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, X+Y प्लस XY/100। तो अगर हम इसमें से ये माइनस कर दें, मतलब 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दे, तो माइनस के XY हो जाएगा। तो माइनस XY से ये प्लस XY कैंसिल आउट, तो हमारा क्या बचेगा, XY/100। तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो क्या आ जाएगा, XY/100, है ना। ऐसे ही अगर आपको जो है 2 सालों का डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है, रेट परसेंटेज बराबर क्या होता है, √D/P और इसके बार गुणा 100। अब ये डी और पी क्या होता है, तो देखिए आर तो क्या होता है, रेट परसेंटेज ब्याज की दर। तो आर बराबर √ डी क्या है भाई, डी है 2 सालों के जो ब्याज का अंतर। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर आपको दे रखा है वो वैल्यू होती है डी, डिफरेंस, बटे पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाता है, मूलधन जो दिया जाता है उसकी वैल्यू होती है पी, और इसके बाहर गुणा 100। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 2 सालों का साधारण ब्याज X+Y हो जाएगा, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट X+Y प्लस XY/100 हो जाएगा,
2 सालों को सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, XY/100। और अगर आपको जो है डिफरेंस दे रखा है तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 2 सालों के लिए। ये सिर्फ किसके लिए, 2 साल के लिए हो रहा है, 2 साल की बात चल रही है, क्योंकि 2 साल का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, √D/P/100। डी क्या है, 2 सालों का डिफरेंस है, और P क्या है, आपके पास मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी थी। अब हम आगे चलते हैं, या फिर एक बात और बता देता हूँ यहीं पर मैं। मान लीजिए आपको जो है रेट परसेंटेज कितनी दे रखी है भाई, 10% दे रखी है। जो ब्याज की दर दे रखी है 10 साल, 10%, और टाइम आपको दे रखा है 2 साल, है ना। तो यहाँ से अगर मैं साधारण ब्याज निकालना चाहूँ, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा भाई पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, कितना, 20% हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अगर मैं 2 सालों का ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। आप या तो ये फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 10% रेट की दर है, तो 10 दोनों जगह x और y की जगह 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि रेट परसेंट कितना है, 10% है। तो कैसे निकालेंगे, 10 + 10 + 10 × 10/100। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20, और 10 की 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 100/100। तो ये इससे चला जाएगा एक बार, तो कितना जाएगा, 21। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 21%। और अगर यहाँ से मैं 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, 21 - के 20, 1% आ जाएगा। या फिर अगर आपको 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट अंतर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये वाला फॉर्मूला था XY/100। तो XY की जगह हमें क्या रखना है, 10, 10 × 10/100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, 1%। जो हमने ऐसे निकाला है हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो चीज़ों को आप समझ पाए ना। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया और ये बेसिक तरीका भी बताया। आगे मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझाऊंगा, जिससे कि ये वाला टाइप आपको आसान लगने लगे, है ना। तो आप जो है वीडियो को देखना, आपको मज़ा आएगा पक्का। तो अब अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन लगातार आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 4 अगस्त 2025 पीजीटी इंग्लिश के पेपर में आया है, मतलब हाल फिलहाल में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको करना जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोल रहा है, एक निश्चित राशि पर 7% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 443 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर 2 सालों के जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 443 रुपये। तो मैंने इसके लिए आपको बताया है, आप फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या था, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आप घबराइए मत। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला था, देखिए R बराबर होता है √D/P/100। अब देखिए R परसेंटेज हमारे पास कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, 7। तो यहाँ पर 7 बराबर डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, 443 रुपये। तो डिफरेंस की जगह रख देंगे 443 बटे, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है भाई निश्चित राशि। तो राशि ज्ञात कीजिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, मूलधन निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, गुणा में है 100। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर है 7 बराबर ये, तो ये जो गुणा में है इधर जाके किस में चला जाएगा, बटे में। तो क्या हो जाएगा, 7/100 बराबर अंडर रूट में कितना बचेगा, 443/P। क्लियर है। अब अगर हमें ये अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 × 100, है ना, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके, और ये यहाँ से हमारा जो है अंडर रूट हट जाएगा, ये इसके बराबर आ गया। अब देखिए P की आप 49 में गुणा करेंगे और 100 × 100 की 443 में, तो क्या आ जाएगा, 443 × 100 और गुणा 100। और देखिए अगर हमें P की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 49 आ जाएगा इसके बटे में। तो अब हमें 443 की 100 से गुणा करनी है, गुणा 100 से, और बटे में कितना है, 49 है। इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ पर ना तो किसी की जो है डिविजिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, ना ही यूनिट डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, और ना ही हम यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं। ऐसा क्यों भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है गिव योर आंसर टू इंटीग्रल नंबर विदाउट राउंड ऑफ। जो है हमें जो आंसर बताना है वो हमें जो है राउंड ऑफ बताना है, मतलब अप्रोक्सीमेट अपना आंसर बताना है। ये नहीं है कि ये जो आंसर आपके लिखे गए हैं वो कंप्लीट आंसर हैं। और जब भी ऐसा लिखा जाए, आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आपको राउंड ऑफ अपना आंसर बताना है, तब ना तो आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ना यूनिट डिजिट चेक करेंगे, और ना ही यहाँ पर डिजिटल सम लगाएंगे। आपको इसको सोल्व करके ही देखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बार। तो देखिए 49 से हम इसको भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा,
ये है 49, इसको भाग कर लेते हैं 443 और कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। तो ये 49 से 443 कितनी बार चला जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 9 बार चला जाएगा। तो 9 नम 81 और बचेगा 8, 9 चौक 36 और 8 कितना हो जाएगा, 36 4 40 4 44, 441। तो 443 में से 441 माइनस करोगे, यहाँ पर बचेगा 2। अब देखिए एक जीरो आ जाएगा, अब भी बात नहीं बनेगी, तो एक जीरो बढ़ा के ये वाला जीरो और ले लेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 200। अब 49 से 200 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 4 पंजे 20 है ना, तो ये हो जाएगा 200 5 बार, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, क्योंकि ये 50 है ना, 5 चौक 20, तो ये चला जाएगा 4 बार। अब देखिए 5 चौक 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196। 49 के 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 196। अब देखिए 200 में से 196 माइनस करेंगे तो फिर हो जाएगा 4। अब एक जीरो यहाँ से आ जाएगा, अब भी बात नहीं बनी, तो एक जीरो बढ़ा के ये वाला जीरो और उतार लेंगे, 400। अब ये 50 से 400, 49 से 400 कितनी बार चला जाएगा, तो 4 5 अट्ठे 40, लगभग 8 बार चला जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90,408। तो 90,408 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अब देखिए पॉइंट हम लगाते आगे भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें जो है राउंड ऑफ तक बताना है, हमें ऑप्शन ऐसे ही दिए गए हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ पाए। तो भाई यहाँ पर तो था, हमने फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको यहीं पर बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रही। अब ये तो आपको पता चल गया कि आंसर ये आएगा, तो इनको तो हटा देते हैं। अब देखिए मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, सेम तरीका है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ब्याज की दर दे रखी थी, वो दे रखी थी 7% और समय था 2 साल। तो और जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 सालों का अंतर दे रखा था आपको 443 रुपये, इतनी बात थी। अब देखिए अगर मैं 2 सालों का साधारण ब्याज निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ, 2 सालों का रेट परसेंट है 7%, तो कितना हो जाएगा, 7 + 7 14%। अब मैं अगर यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूँ 2 सालों का 7% की दर से, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 7 + 7 + 7 × 7/100। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 + 7 7 49/100। तो 2 जीरो हटेंगे तो 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा, 14.49। तो यहाँ से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 14.49%। अब अगर मुझे 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर लेना है, तो 14.49 में से 14 को माइनस करेंगे, तो जो अंतर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना आ जाएगा, 0.49%। क्लियर है। अब हमें निकालना था, देखिए मूलधन निकालना था, राशि मतलब 100% की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए 0.49% की वैल्यू ये है, क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 443। 443 किसकी वैल्यू है, 0.49 की, है ना। तो हमें जो है 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो 100% गुणा कर देंगे 100 से, और जब ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, फिर 100 से गुणा हो जाएगी। तो देखिए ये सेम वैल्यू आ गई ना, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, हाँ अब ठीक है। तो ये वाली जो है, ये पॉइंट तो हमारा हट गया है। अब देखिए ये वाली सेम वैल्यू आ गई ना, जो वैल्यू यहाँ पर है सेम यहाँ पर है, तो आपने चाहे फॉर्मूले से किया है चाहे आपने ऐसे किया है, आपका आंसर सेम ही आएगा, सेम ही यहाँ पर जो है स्टेप रहने वाले हैं, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख ले, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी 15 जुलाई 2025 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 73,300 रुपये को 2 वर्षों के लिए 7% ब्याज पर जमा किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर भी दोनों तरीके हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या दूसरा तरीका जो मैंने बताया है उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, R = √D/P/100, ये फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। जब आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो, और वो बात होती है सिर्फ 2 साल के लिए, आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ 2 साल के लिए हम ऐसा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर रेट परसेंट कितनी है, 7 बराबर। अब देखिए आपको डिफरेंस तो यहाँ पर दे नहीं रखा, क्योंकि डिफरेंस तो हमें निकालना है, तो डी को ऐसे ही रख लेते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है मूलधन, पहले में जो है हमें जो है मूलधन निकालना था, इसमें यहाँ पर मूलधन ऑलरेडी दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये हो जाएगा 73,300, और ये देखिए अंडर रूट के अंदर ही है सारा, और गुणा में 100 ये है बाहर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 100 इधर चला जाएगा अपॉन में, और अगर हम इसको अंडर रूट को यहाँ से हटा देंगे, 100 तो इधर चला गया, अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर, तो इधर से तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इधर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और नीचे 100 × 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर, ये आ गया वैल्यू। अब यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मुझे डी की वैल्यू निकालनी है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
73,300 गुणा 49 और बटे में कितना आ जाएगा 100 गुणा 100। अब देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट। अब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंस हमें निकालना था तो डी की वैल्यू क्या आ गई 733 गुणा 49 और बटे में क्या है 100। और यहाँ पर भी जो है हम ना तो यूनिट डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, ना डिजिटल सम लगा सकते हैं, ना डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक दशमलव स्थान तक हमें जो आंसर बताना है 1 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है, मतलब ये जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं है। तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है क्वेश्चन में, एग्जाम में, है ना। तो यहाँ से अब हमको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, 733 की हमें करनी है 49 से गुणा। तो 49 से गुणा ना करके 733 की आप किससे कर दो, 733 की आप जो है डायरेक्ट 50 से गुणा कर दो, एक बढ़ाकर। तो जब आप 50 से गुणा करोगे तो देखिए 0, 5 या 15, 5 या 15 और एक 16, 5 सत्ते 35 और एक 36, इतना आ गया 36,650। जब आपने 733 की 50 से गुणा कर दी, लेकिन हमें किससे करनी थी 49 से, तो हमने 733 की एक बार ज़्यादा गुणा कर दी, तो एक बार 733 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 5 में से 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, कितना आ गया 35,917। अब नीचे अपॉन में क्या था 100, तो 35,917 बटे में है 100। अब देखिए 2 जीरो हटेंगे तो 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया 359.17। अब एक प्लेसेस तक बताना है हमें, एक डेसिमल प्लेस तक अपना आंसर बताना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 359.17 को लिख सकते हैं हम 2। तो 359.2 हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ पाए भी आप क्वेश्चन को। तो देखिए आपको मेथड भी समझना है, आपको कैलकुलेशन कैसे आसान हो सकती है उसको भी समझना है, क्योंकि 733 के आप 49 से गुणा करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आप ऐसे करेंगे, अभी आपको मैं जो है बिल्कुल सारी चीज़ें लिख के बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। आप जब करेंगे प्रैक्टिस तो आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा गुणा करने में। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूले से बताया है, आप जो है वैसे भी कर सकते हैं, जो मेरा दूसरा तरीका है। 2 सालों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 7 + 7 14%। 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7 + 7 प्लस 7 गुणा 7/100, तो कितना हो जाएगा 14.49। 14.49, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 0.49%। 0.49% इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब आप जो है 0.49%, आपको 100% की वैल्यू दे रखी है इतनी, 0.49% की वैल्यू निकालनी है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ जाएं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप पर होंगे। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था तो इसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है इसमें। यहाँ पर ये बोल रहा है 31 जुलाई का पेपर में आया हुआ है कि 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से सन्नादी ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, और आंसर बताना है 2 दशमलव स्थानों तक। तो देखिए आप देख रहे हैं ना एग्जामिनर को कि यहाँ पर जो है आपको अप्रोक्सीमेट में जो है सारे आंसर दे रखे हैं, जिससे कि आप ना तो यूनिट डिजिट लगा पाए, ना आप डिविजिबिलिटी चेक कर पाए, और ना ही आप जो है हमारा जो होता है डिजिटल सम उसको यूज़ कर पाए। आपको यहाँ पर सोल्व भी करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन आएगा वो तो हमारी मजबूरी बन जाता है करना। तो यहाँ पर देखिए वार्षिक और अर्धवार्षिक की बात हो रही है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने फर्स्ट पार्ट किया था, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उसमें मैंने वार्षिक और अर्धवार्षिक को बड़े अच्छे से समझाया है आपको कि जब भी वार्षिक दिया जाएगा तो वो तो जितनी वार्षिक जो है आपको रेट परसेंटेज दे रखी है उसी पर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब बात अर्धवार्षिक की होगी, हाफ ईयरली की होगी, तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारी रेट परसेंटेज है, जो आपकी ब्याज की दर है, वो तो हो जाती है आधी और समय हो जाता है दुगुना, डबल, है ना। तो यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये की राशि है। अब 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक, तो 2 वर्षों के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 4 + 4 + 4 गुणा 4/100। तो देखिए 4 + 4 हो जाएगा 8 प्लस 4 चौक 16, 16/100, तो यहाँ से 2 जीरो हटेंगे पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 8.16%। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से अगर मैं ईयरली की बात करूँ, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया मेरा 8.16%, है ना। अब देखिए 8.16% तो ये आ गया। अब बात हो रही है हाफ ईयरली की, ये तो ईयरली का मैंने निकाल लिया 2 सालों का। अब अगर हाफ ईयरली की बात हो रही है तो हाफ ईयरली में क्या होगा, जो ये परसेंटेज है, जो रेट परसेंटेज है, वो तो हो जाएगी आधी और समय हो जाएगा दुगना, मतलब समय हो जाएगा 4, 6 महीने के 4 सर्कल बन जाएंगे और रेट परसेंट हो जाएगी मेरी 2%। तो 2% अगर रेट परसेंट है तो 2 सालों का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप निकाल लेंगे 2 + 2
प्लस 2 × 2/100 तो कितना आ जाएगा 4 और 2 दूनी 4, 4.04। इतने परसेंट ये क्या आया भाई, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें कितने का निकालना है, 4 का निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाफ ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ब्याज की दर हो गई हमारी आधी 2%, और समय हो गया हमारा 4 गुना। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि ये हो रहा था वार्षिक, 2 वर्षों की बात हो रही है, तो 6-6 महीने के जब हम 2 सालों में सर्कल बनाएंगे तो कितने सर्कल बनेंगे, 4 सर्कल बनेंगे। तो यहाँ पर हमने 6-6 2 महीने का जो है 2 बार का सर्कल का ये रेट परसेंट निकाल लिया है, हमें निकालनी है 4 की। तो 2 की निकाल लिए, 2 की और निकालनी है, तो सेम वही बात, 4.04 प्लस 4.04 प्लस 4.04 गुणा 4.04/100। ऐसे कर लेंगे, ऐसे हमें 4 का निकल जाएगा, 4 सर्कल की जो है रेट परसेंटेज निकल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखोगे 4.04 को 4.04 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 8.08 प्लस, अब देखिए 4.04 गुणा 4.04/100 है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको देखिए आंसर निकालना है अप्रोक्सीमेट में, तो हम क्या कर सकते हैं, 4.04 को क्या मान सकते हैं, 4.1 मान सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 4.04 को क्या मान सकते हैं, 4.8 बटे में है 100, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मान लिया। अब देखिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा नंबर माना है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा, जो एक्चुअल आंसर होगा उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 4.04 को 4.1 मानना, मतलब थोड़ा सा बड़ा नंबर मान लिया है। तो जो हमारा जब हम कैलकुलेट करेंगे आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा जो एक्चुअल आंसर होगा उससे। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए 4.1 से 41 के 41 से गुणा करोगे तो 41 का स्क्वायर होता है 1681/100। अब देखिए 2 नंबरों के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब ये 2 जीरो हटेंगे तो 2 नंबरों के बाद और पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.1681, ये भी हट जाएगा, है ना, 0.1681। तो 8.08 में 0.1681 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 8 24, 8.248 इतना आ जाएगा। ये हाफ ईयरली की दर से हमने कैलकुलेट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट, 8.248 इतने परसेंट आ गया, है ना। अब हमें यहाँ पर जो है क्या निकालना है, इनका जो है अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 8.248 में से 8.16 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई, बचेगा हमारे पास, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से तो 8 ही का 8 ही बचेगा। उसके बाद 24 में से 16 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, क्योंकि 3 अंकों के बाद पॉइंट है तो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना आ गया, 0.088, इतना जो है परसेंटेज आ गया हमारा डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ही निकालना था। हमारे पास मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना, 10,000, तो बेसिकली हमें 10,000 का 0.088% निकालना है। तो 10,000 का आप क्या निकाल लोगे, 0.088 परसेंटेज, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 2 जीरो की जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 अंकों के बाद, तो ये आ जाएगा 8.8। इतने रुपए आ जाएगा हमारा जो है इनका अंतर। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, इससे थोड़ी सी कम वैल्यू होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 4.1 माना था ना, मैंने तभी आपको बताया था कि हमने यहाँ पर 4.1 मान लिया है, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा, जो हमारा इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा, वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो जो हमारा सही आंसर होगा इससे थोड़ा सा कम होगा, तो 8.8 से थोड़ा सा कम जो भी आंसर होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 8.98 है, ये तो ज़्यादा ये नहीं होगा, 8.32, तो ये इससे थोड़ा सा कम है, यही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। समझ पाए आप? तो आपको जो है कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने करे हैं डिफरेंस वाले, और यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो टाइप है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट टाइप और बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो है किस्त वाला, उसको भी हम जो है जल्दी ही कवर कर लेंगे, और आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई डाउट अगर है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और आप जो है एक बार अगर लगता है कि यहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो रिपीट करके भी एक बार वीडियो को देख सकते हैं। ये फ़ायदा होता है रिकॉर्डेड वीडियो का, कि आप रिपीट करके भी एक बार देख सकते हैं, तब भी समझ में ना आए तब मुझे बताना, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपनी तैयारी ऐसे ही अच्छे से करते रहिए।